This conference will now be recorded. So now guys we have execute task कि हम अपना लास्ट टाइम हम लोगों ने सेटअप बनाया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए इंस्टेंसेस में जाते हैं एंड हमने एक कंट्रोलर नोड बनाया था जिसको हमने नाम दिया था कंट्रोलर मैनेजर। तो नाउ गाइस आई एम अगेन, क्योंकि सारी चीज ऑलरेडी कनेक्टेड थी, आई एम अगेन क्लिक एंड कनेक्ट एंड कॉपी अगेन बैक। तो सबसे पहले मशीन को ऑन कर लेते हैं रनिंग में एंड देन कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट। तो कुबरनेट्स की के नाम से थी और एक कंट्रोलर नोड यहाँ पर आ गया। नाउ sudo sudo su हाइफन, सारी चीज अगर मेरी कनेक्टेड है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक कमांड चलाऊंगा को क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम जिस नाम से, और मैंने इस कमांड को रन करा और ये विद इन 10 मिनट्स में मेरा क्लस्टर क्रिएट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी S3 स्टोरेज बना हुआ है, रूट 53 भी एग्जीक्यूट हो रखा है, सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रखी है। तो मुझे दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपना क्लस्टर बनाना है। सो आई एम यूजिंग दिस कमांड देन अपडेट क्लस्टर हाइफन हाइफन yes और एडमिन। तो वेट, और गाइस मेरा क्लस्टर अभी विद इन 10 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब तक हमारा क्लस्टर बन रहा है वी वेट करते हैं और आगे चलते हैं, अपने आगे का पैटर्न पढ़ते हैं कुबरनेटिस के अंदर। तो कुबरनेटिस के अंदर सबसे पहले आज का हमारा टास्क है लाइक बेसिक कमांड्स ऑफ कुबरनेट्स। तो बेसिक कमांड्स ऑफ कुबरनेट्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या चीजें होती हैं, बेसिक कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, क्या उनका यूज है, वो सारी चीजें। और नाउ वी ऑल्सो एग्जीक्यूट कि थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे कि पॉड्स क्या होते हैं, पॉड्स का यूज क्या होता है, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बेसिक कमांड्स ऑफ कुबरनेटिस से पहले नाउ वी कैन सी कि रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मास्टर कंट्रोल प्लान, यानी कि हमारे यहाँ पर सर्वर्स इनिशियलाइज हो चुके हैं गाइस। तो अभी एक ही सर्वर हमारे पास आया है। नाउ टू अगेन रिफ्रेश। तो इनिशियलाइज दो सर्वर्स हैं, एक हमारा कंट्रोलर नोड आ गया है, कंट्रोल प्लेन इज माय मास्टर, और दूसरा जो है वो हमारा है नोड। तो क्लियर एवरीवन? तो होप सो कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि क्रिएट अ कुबरनेट क्लस्टर। तो कुबरनेट क्लस्टर आप लोगों ने क्रिएट कर लिया होगा, और कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं करा तो उससे अच्छी बात ही नहीं है आप लोगों के लिए। तो गाइस अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट यहाँ पर आता है, वो हमारा पॉइंट आता है कि हमें यहाँ पर काम करना है पॉट्स के अंदर। पॉट्स का मतलब है कि जिस तरीके से हम लोग क्रिएट करते थे, लाइक सिंपली कि हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि हमारे पास एक टास्क मिला, लाइक सपोज समबडी गिव मी द टास्क कि डिप्लॉय वेबसाइट इन पॉट। तो ये हमारा टास्क मिला। तो अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास n नंबर ऑफ इंफ्रा लेयर्स थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्या थी, इंफ्रा लेयर अवेलेबल थी। तो इंफ्रा लेयर्स की अगर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने वेबसाइट जो डिप्लॉय करी थी वो हमने क्लाउड पर भी करी थी और हमने डॉकर पे भी करी थी। तो यहाँ पर पॉड्स की मतलब क्या है कि कुबरनेट्स एक पॉड्स का यूज करता है। पॉड्स का मतलब है कि एक तरीके का एक ग्रुप। तो नाउ द वेबसाइट
कि आपको अगर कोई भी टास्क मिलता है डिप्लॉय वेबसाइट इन पॉड या व्हाटएवर ऑलवेज, तो एक चीज ध्यान रखना, द कुबरनेट ऑल टास्क डिप्लॉय Kubernetes all applications task, यानी कि अगर आपको कुछ भी काम Kubernetes पे एग्जीक्यूट करना है, Kubernetes all application task deploy in Docker and its use Docker image। पहली बात तो वो क्या करता है कि वो डॉकर पे ही डिप्लॉय होंगे और क्या यूज करेंगे, डॉकर की इमेजेस ही होगा। बट Kubernetes use pod, and pod is collection of Docker containers। Kubernetes क्या यूज करता है, pod करता है, और pod क्या है, pod is a collection of container in single Kubernetes pod deploy or create single container और मल्टी कंटेनर। चॉइस इज योर कि आप जो डिप्लॉय कर रहे हो, आपकी मर्जी है कि आप एक पॉड के अंदर एक कंटेनर बनाना चाहते हैं या एक पॉड के अंदर एक से ज्यादा कंटेनर बनाना सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर क्या निकल के आ रहे हैं गाइस, विद इन पॉड, या अगर मैं यहां पे डालता हूं व्हेन यू create multiple containers in single pod, this container is work INDI, इंडिविजुअल की स्पेलिंग क्या होगी भाई, INDI VISU so it's work individually, यानी कि it's not work as a प्राइमरी और बैकअप। तो यहां पर ये जो पॉड्स हैं ये आपके प्राइमरी और बैकअप की तरह काम नहीं करते, कि अगर आपने सोचा कि आपने वेबसाइट दो पॉड्स पे डिप्लॉय कर दी, एक कंटेनर, एक पॉड के अंदर दो कंटेनर बनाए और दोनों पे वेबसाइट डिप्लॉय कर दी, अब आपने सोचा कि एक कंटेनर डिलीट हो गया तो वेबसाइट दूसरे पे चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो दिस इज अ सिंगल टास्क विद इन कंटेनर या विद इन पॉड वर्क सिंगल टास्क, यानी कि अगर आपने विद इन पॉड वर्क सिंगल टास्क, यानी कि एक पॉड के अंदर एक ही टास्क होगा, बट डिप्लॉय टास्क इन मल्टी कंटेनर, बट आप उस टास्क को मल्टी कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं गाइस, कि somebody give you the task the deploy website in pod and create website with pod with data, deploy website in pod with website database, कि यहां पर उन्होंने बोला है कि हमें आपको एक वेबसाइट बनानी है। सो लाइक कि आपकी जो वेबसाइट हो गई गाइस, दिस वेबसाइट रिलेटेड टू PHP और नाउ योर डेटाबेस इज रिलेटेड टू लाइक अ SQL। तो आपके पास ये क्या है, दो सर्विस हो गई कि वेबसाइट तो किस चीज की है, PHP की है, और डेटाबेस क्या है, SQL है।
अब आपकी मर्जी है कि या तो आप इन दोनों चीजों को एक सिंगल कंटेनर पे डिप्लॉय करो, या आप क्या करिए, आपने अपने पॉड बनाया, उसका नाम दे दिया लाइक अ पॉड 1 वेब सर्वर। कट इट, आपने पॉड 1 बनाया वेब सर्वर, और इस पॉड के अंदर यू कैन एग्जीक्यूट अ 2 कंटेनर। आपने इसके अंदर 2 कंटेनर बना दिए। तो अगर आप सिंगल कंटेनर बनाएंगे तो सिंगल पॉड सिंगल कंटेनर हो जाएगा, तो आप चाहे तो दोनों एक कंटेनर पे भी रख सकते हो, बट आपने क्या करा, यू कैन एग्जीक्यूट अ 2 कंटेनर। आपने यहां पर इस पॉड 1 के अंदर 2 कंटेनर एग्जीक्यूट कर दिए, और एक कंटेनर पर आपने क्या डिप्लॉय कर दिया, PHP con1, एंड दूसरे वाले पे आपने डिप्लॉय कर दिया SQL con2। गॉट इट? तो ये इस तरीके से आपका विद इन पॉड वर्क सिंगल टास्क बट डिप्लॉय टास्क इन मल्टी कंटेनर। टास्क मेरा क्या है, एक ही है कि डिप्लॉय वेबसाइट और उसका बैकएंड विद वेब सर्वर। बट यहां पर क्या है कि एक टास्क को करने में एक से ज्यादा एप्लीकेशन यूज हो रही है, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर लाइक जावा, PHP, पाइथन सब एक साथ यूज हो रहा है। तो अब आप उनको एक सिस्टम पे भी डाल सकते हो, या आप उन सारी चीजों को आप अलग अलग भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये है आपका। अब विद इन पॉड कंटेनर इज कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय डिफॉल्ट। तो विद इन पॉड all container communicate with each other, यानी कि विद इन कंटेनर्स जो आपके पॉड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विदाउट किसी और के। यानी कि आप कभी भी एक से ज्यादा पॉड्स बनाएंगे, यानी कि कंटेनर्स बनाते हो सिंगल पॉड के अंदर, तो वो आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। The all containers IP address is same. Within pod, all containers IP address is same because IP provide in pod। क्योंकि आपके पॉड को आईपी दिया जाता है, यानी कि अगर आपके पॉड को कोई आईपी मिला है 10.0.0.1, तो यही आईपी आपके पास जितने भी कंटेनर्स हैं उन सबके आईपी भी यही होगा। यानी कि आपकी जो वैन रिक्वेस्ट है वो वैन रिक्वेस्ट आपके पॉड पर आएगी। गॉट इट माय पॉइंट? इस वाले आईपी पर आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन आप यहां एक्सेस करोगे ना, वो अंदर इंटरनली रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। गॉट इट एवरीवन? So Kubernetes, all application tasks deploy in Docker and it's use Docker image. Kubernetes use pod and pod is a collection of Docker container. In single Kubernetes pod deploy or create single container or multi-container. When you create multi-container in a single pod, the container is work individually. It's not work as a primary or backup कंटेनर। यानी कि कुछ लोग क्या समझते हैं ना कि अगर हमने 2 कंटेनर बना दिए तो एक कंटेनर फेल हो जाएगा तो दूसरा फिर वो चीज दूसरे से मिल जाएगी, तो यहां पर ऐसा काम नहीं है। बट अगर ऐसा चाहिए तो आपको 2 पॉड ही बनाने पड़ेंगे। दूसरा, विद इन पॉड वर्क सिंगल टास्क, आप एक टास्क को मल्टीपल कंटेनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट? सच एज लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन पॉड विद वेबसाइट डेटाबेस। तो हमारे पास एक वेबसाइट है और एक डेटाबेस, यानी कि यहाँ पे 2 सर्विसेज है। यानी कि एक ये है कि आपने एक वेबसाइट पे गए, वहां एक फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म आपको फिल करना है, तो वेबसाइट गए तो वो तो आपकी PHP से एक्सेस हुई, लेकिन वो जो फॉर्म है वो उसका तो कहीं डेटा स्टोर होगा, वो डेटाबेस में स्टोर होगा। दैट मीन्स कि बैकएंड में हमारे पास क्या है, 2 सर्विसेज है, एक फ्रंट एंड और एक बैकएंड। तो बैकएंड में क्या आ गया, डेटाबेस, फ्रंट एंड में आ गया PHP। अब यहां पर कंडीशंस आती है कि फ्रंट एंड को आपने एक अलग पॉड पे कंटेनर पे एग्जीक्यूट कर दिया और बैकएंड को
एक अलग कंटेनर पे एग्जीक्यूट करते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि इन केस कि अगर मेरा वेबसाइट क्रैश होती है तो मेरा डेटाबेस तो वर्किंग है ना, यस और नो? यानी कि मेरी सारी की सारी एप्लीकेशन एक साथ क्रैश नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने सिंगल टास्क को सिंगल कंटेनर पर ही एग्जीक्यूट करा तो मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्या हो जाएंगी? यहां पर क्रैश हो जाएंगी। गॉट इट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। आदित्य, अरुण, हिमांश, कंचन, प्रिया, सजाद, शुभम। तो नाउ गाइस, ये आपका है, बाकी आप लोग और भी पढ़िए। क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉड एंड यूज ऑफ द पॉड, और भी आप जितना इस पे रिसर्च कर सकते हैं करिए। अब आता है बेसिक कमांड। तो यहां पर हम कमांड्स की कुछ बेसिक कर रहे हैं। तो कुबरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज। Kubernetes is a collection of मल्टीपल सर्विसेज। यानी कि कुबरनेट्स के अंदर हम काफी सारी चीजों का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने इंफ्रा को एक हाई एबिलिटी इंफ्रा में बदल सकते हैं। यानी कि इफ यू रिमेंबर कि मैंने जब लास्ट टाइम करा था तो हम लोगों ने क्लस्टर क्रिएट करा था, और द क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर नोड एंड मास्टर नोड। तो यहां पर ये इस टाइप से मेरा क्या है? क्लस्टर है। तो व्हेन यू क्रिएट एनी क्लस्टर, when you create any cluster, आप कभी भी कोई भी क्लस्टर क्रिएट करते हैं, when you create any Kubernetes cluster, the Kubernetes create cluster IP सर्विस ऑटोमेटिक। तो Kubernetes एक सर्विस क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर आईपी सर्विस, जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। दिस सर्विस प्रोवाइड communications between cluster servers such as master and worker। यानी कि जब भी आप कोई भी क्लस्टर बनाएंगे तो यहां पर एक आपकी क्लस्टर आईपी सर्विस क्या होगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक क्लस्टर आईपी सर्विस यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। गॉट इट द पॉइंट? जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर आईपी सर्विस। और ये जो क्लस्टर आईपी सर्विस है, यहां पर एक आईपी भी एलोकेट करेगा जो कि हर उसका कॉमन होगा। लाइक मैं यहां पे कोई भी एक आईपी देता हूं 1.1. यानी कि सिंपल सा क्लस्टर आईपी होगा उसका इसे। यानी कि क्लस्टर आईपी सर्विस का क्या काम है कि आपके मास्टर नोड और वर्कर नोड को विद इन क्लस्टर कम्युनिकेट कराती है। क्लियर माय पॉइंट? तो यहां पर एक सर्विस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। तो विद इन मास्टर और वर्कर नोड किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं? तो नाउ द मास्टर एंड वर्कर नोड कनेक्ट विद क्लस्टर आईपी सर्विस। यानी कि इस क्लस्टर आईपी के थ्रू आप अपनी रिसोर्सेज को विद इन क्लस्टर ही चेक कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट? लेकिन अगर आपने कोई वेबसाइट डिप्लॉय करी और वो आपका पॉड है और आपने क्या करा? दिस पॉड इज एग्जीक्यूट इन दिस वर्कर नोड और दिस वर्कर नोड। तो ये जो वेबसाइट है ये इन तीनों सिस्टम पर ही क्या होगी? एक्सेस होगी। लेकिन अगर आपको यही वेबसाइट वर्ल्ड वाइड एक्सेस करानी है तो उसके लिए आपको सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर एक सर्विस क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर आईपी सर्विस, एंड दिस सर्विस एग्जीक्यूट व्हेन यू डिप्लॉय क्लस्टर। आप जब भी क्लस्टर बनाते हैं उसी समय ये सर्विस क्या होती है? बन जाती है अपने आप, जो कि आपके क्लस्टर्स के लिए
एग्जीक्यूट होती है, और ये कॉमन आईपी यूज करती है सारे के सारे सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराने के लिए। गॉट इट एवरीवन? इसके अलावा यहाँ पर हम रेप्लिका का भी यूज करते हैं। सो वन बाय वन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। सो अब आज सिर्फ मैंने ये आपको पॉड के बारे में बताया है, एंड बेसिक कमांड सब हम कुछ कुबरनेटिस की एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस आई एम जस्ट कम टू द पैनल एंड कोप्स वैलिडेट क्लस्टर में पहले कर देता हूं क्योंकि 10 मिनट्स हो चुका होगा। तो नाउ कोप्स वैलिडेट क्लस्टर, तो इस कमांड से हम अपने क्लस्टर्स को वैलिडेट करते हैं। सो नाउ वो बता रहा है देयर इज अ 2 नोड इज अवेलेबल एंड 1 कंट्रोल प्लेन। एक चीज इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस कि मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हेन यू क्रिएट अ क्लस्टर, आप जब भी क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो द क्लस्टर क्रिएट ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी ग्रुप। वो अपने खुद के मास्टर एंड स्लेव्स के क्या क्रिएट करता है? सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करता है। तो आप जो भी प्रोटोकॉल्स अलाउड कर रहे हैं, सो आपको मास्टर वर्कर नोड के सिक्योरिटी ग्रुप से भी वो अलाउड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी सर्विस वर्क नहीं करेगी। अगर आप कोई भी पॉट्स वगैरह बनाते हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली उसने क्या क्रिएट करा है? वीपीसी भी क्या करा है? क्रिएट करा है। तो उसी वीपीसी से ही आपके पॉट्स को क्या मिलेंगे? एड्रेस एग्जीक्यूट होंगे। एंड तीसरा आपका लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग, तो यहां पर आपकी ऑटो स्केलिंग भी क्या है? ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है, यानी कि अगर आपका कोई भी फेलियर होता है सर्वर्स का तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगी? उसको मैनेज करेगी। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, और गाइस मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ के सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं और सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर मैं ऑल ट्रैफिक कर देता हूं। बट इन अ रियल टाइम सिनेरियो यू कैन एग्जीक्यूट प्रोटोकॉल्स एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो कुछ डिफॉल्ट प्रोटोकॉल्स यहाँ पर अलाउड हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी टास्क यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे तो हर पॉड के लिए वो एक अपना डेडिकेटेड पोर्ट नंबर भी जनरेट करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए देयर इज अ 2 मास्टर एंड नोड आ रहा है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन मास्टर सिक्योरिटी ग्रुप, एंड यहाँ पे इनबाउंड रूल्स के अंदर आप देखिए बाय डिफॉल्ट उसने कुछ ट्रैफिक यहाँ पे अलाउड करा हुआ है। तो ये इसके रिजर्व पोर्ट है, 4000 to 65,000 पोर्ट। तो ये इसके पोर्ट्स हैं कि जब भी आप कोई भी टास्क वैन के लिए एग्जीक्यूट करेंगे तो अपने आप ही एक पोर्ट नंबर जनरेट कर देगा यूनिक। तो यहाँ पर ये उसके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर्स हैं, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, और वो पर्टिकुलर आ भी रहा है कौन सी चीज? तो HTTPS उसने क्या कर रखा है? कस्टम एनीवेयर करा हुआ है सभी के लिए। SSH भी उसने क्या कर रखा है? एनीवेयर के लिए अलाउड करा हुआ है। लेकिन बाकी देखिए जो कस्टम पोर्ट्स हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर इस सिक्योरिटी ग्रुप के लिए अलाउड करे हुए हैं, यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप में से आप दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप को अलाउड कर सकते हैं। तो यहाँ पर HTTP और SSH ये प्रोटोकॉल्स अलाउड करे हुए। नाउ आई एम जस्ट कम टू द ऐड रूल, और मैं फिलहाल यहाँ पे ऑल ट्रैफिक एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप अगर लैब करते हैं तो आप यहाँ पर ऑल ट्रैफिक को एक बार जरूर अलाउड कर दें दोनों सिस्टम्स में, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आप कहोगे सर हम लोगों ने यूट्यूब से देखा, वहां से चीजें एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि ये चीजें आपको यूट्यूब पर बहुत सर्च करने के बाद ही मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर के अंदर मैंने क्या करा? सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर अलाउड कर दिया, सेम एज कि मास्टर के बाद आप देखिए यहाँ पर 6EF लिखा आ रहा है, यानी कि इसका है 0DB1E। तो मैंने मास्टर पे करा था अभी CDC2C, और मैं आता हूँ वर्कर नोड पर एंड एडिट इनबाउंड रूल्स। तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, तो नहीं है ना, पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप के लिए है, मास्टर के लिए, कि वर्कर नोड का पूरा ट्रैफिक अलाउड मास्टर के लिए है, मास्टर से बाहर अलाउड नहीं है, यानी कि वर्कर नोड से सारा ट्रैफिक मास्टर हैंडल कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मास्टर का सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है। एड रूल्स एंड ऑल ट्रैफिक। सर एक ही वर्कर नोड है। IPv4 और IPv6, ठीक है। क्या कह रहा है? कुबरनेट ने क्रिएट करा है ना, हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया नहीं है, रूल भी उसने बनाया अपने। आप चेंज करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से करते रहो, उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, इतना है नहीं
क्योंकि इतने घंटे बैठेगा कौन पेड टास्क पे। तो गाइस पहला टास्क हो गया कि प्रोटोकॉल अलाउड करें। नाउ कि अब आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स में चला रहा हूं, तो यहाँ पर जो आपकी कमांड्स चलेंगी वो kubectl से चलती हैं। यानी कि आपको कोई भी, जैसे हम डॉकर के अंदर डॉकर लिखते थे ना हर कमांड से पहले, यहाँ पर लिखता है kubectl। अब kubectl से लाइक मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे क्लियर करा। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं हाउ मेनी नोड्स, यानी कि मेरे पास कितने सर्वर्स हैं। तो KUBE kubectl get no, तो वो बता रहा है 3 नोड्स हमारे पास हैं, जिसमें से एक है मास्टर जो कि कंट्रोल प्लेन के नाम से आ रहा है, और बाकी 2 क्या हैं, नोड के नाम से है। या आप NO की जगह NODE भी लिख सकते हो फुल। गॉट इट द पॉइंट। अब अगर आपके पास ये तो है नोड्स देखने के लिए, तो आपको और भी सर्वर्स ऐड ऑन करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा कुबरनेट रेप्लिका भी हम आगे करेंगे। रेप्लिका का मतलब है कि हमें कितने नोड्स की कॉपीज रखनी है। गॉट इट। तो लाइक का जैसे हम ऑटो स्केलिंग में कहते हैं ना, डिजायर कैपेसिटी 10 रहे, ठीक है, तो ऑलवेज इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उसी एक ही कंटेनर की यानी कि एक ही पॉट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना है, जिसको हम रेप्लिका करते हैं। तो अगर आपको किसी की भी रेप्लिका चेक करनी है, तो रेप्लिका करने के लिए यहाँ पर कमांड है kubectl get rc। तो देयर इज नो रेप्लिका, तो डिफॉल्ट नेम स्पेस यहाँ पे बता रहा है कोई भी रेप्लिकेशन मेरे पास नहीं है। या kubectl get repli replication controller। या आप पूरा का पूरा नाम डाल दीजिए kubectl get replication controller। तो आपके ऊपर से कि आपको रेप्लिका देखनी है, तो आप RC कमांड या रेप्लिकेशन कंट्रोलर पूरी की पूरी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। या आपको अगर पॉट देखने हैं कि आपके पास कितने पॉट्स बने हुए हैं, तो kubectl get po, दैट मीन्स पॉट। तो आपके पास कोई पॉट भी नहीं बना हुआ, या PODS पॉट। तो हमारे पास कोई पॉट भी नहीं बना हुआ रिसेंटली, तो इसलिए यहां पर क्या है कि kubectl get po कमांड और पॉट्स पर भी कोई भी आउटपुट आपके पास नहीं मिल रहा है। देन इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, लाइक कि अगर आपको पॉट्स के बारे में जानना हो, kubectl explain कमांड है आपकी, जो कि आपकी हेल्प के लिए कमांड है, PODS पॉट। तो देखिए यहां पर वो आपको बता के दे रहा है कि जब हम पॉट्स क्रिएट करेंगे, तो पॉट्स क्या है, द पॉट्स इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स दैट कैन रन वन ए होस्ट। दिस रिसोर्स इज क्रिएटेड बाय क्लाइंट एंड शेड्यूल ऑन टू द होस्ट। अब जब पॉट्स बनाएंगे, अगर आप उसकी फाइल यानी कि आप YAML फाइल लिखेंगे, तो वहां पे API वर्जन का यूज क्यों करेंगे, काइंड का यूज क्यों करेंगे, मेटा डेटा का यूज क्यों करेंगे, स्पेसिफिक का यूज क्यों करेंगे, तो ये सारे के सारे तब होंगे जब हम पॉट्स को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यानी कि एक YAML फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये इसकी आपकी एक क्या है, आपकी हेल्पिंग कमांड है एक्सप्लेन वाली। देन सेम है आपका है कि अगर आपको यहाँ पर kubectl RC रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के बारे में लिखा हुआ है ऊपर, द रेप्लिकेशन कंट्रोलर रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोलर। उसकी भी अगर आपको कमांड्स या आप आगे उसकी स्क्रिप्ट लिखोगे, रेप्लिका की स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो एक्सप्लेन कमांड्स आपके लिए कि आप उन सारी चीजों को यूज कर सकें और उनको देख सकें। सेम है, मैंने आपको बताया था कि इट्स क्रिएट ऑटोमेटिकली सर्विस। यहां पर वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली सर्विस को एग्जीक्यूट करता है। अगर वो सर्विस को एग्जीक्यूट करता है, तो kubectl get सर्विसेज। तो देखिए यहां पर आपकी क्लस्टर आईपी सर्विस बन के आ रही है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्लस्टर आईपी सर्विस, द विदिन ऑल नोड्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो आगे आप मल्टीपल सर्विसेज भी हम बनाएंगे, जब हम आगे चलेंगे तो मल्टीपल सर्विसेज भी एग्जीक्यूट करेंगे। अब आता है सिंपली हाउ टू क्रिएट पॉट। तो अगर मुझे कोई भी पॉट बनाना है, तो मैं कमांड टाइप करूंगा KUBE kubectl
run. Got it? kubectl run run. मैंने को क्या वहां पे हम docker run लिखते थे और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं kubectl run और give the name pod1 और ये मैंने pod का नेम दे दिया और pod का नेम देने के बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पर देना लाइक nginx nginx pod का नेम. एक मिनट kubectl रन एक मिनट कमांड में देख रहा हूँ kubectl रन. ओके यहाँ पर कमांड में हाइफन image इमेज और इमेज ले रहा हूं मैं nginx nginx. तो यहाँ पर अब जाके मेरा pod 1 क्रिएट हुआ है और उस pod के अंदर कौन सी इमेज आई है nginx की. nginx की इमेज कहां से है तो मैंने आपको बताया था कि pod के अंदर क्या क्रिएट होता है मेरा कंटेनर. तो यहाँ पर क्या करेगा इस pod 1 के अंदर आके वो nginx का एक कंटेनर को एग्जीक्यूट कर देगा. ऑटोमेटिकली बन रहा है ना सारा का सारा. अभी आगे चलेंगे आज नहीं बताऊंगा भाई पहले इतना तो कर लो. अब इसको चेक कैसे करेंगे सर? किसका? रुक जाना भाई. अब यहाँ पर आ रहा है कि ये आपका क्या है पॉड आ गया. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इसकी डिटेल्स चेक करनी है या मैं किसी भी पॉड्स की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं तो kubectl एक मिनट रुक जाना get po hyphen o 1 minute गए. गुड मॉर्निंग. एक मिनट kubectl po hyphen pod1 एक मिनट कमांड नहीं चल रही. वेट. तो अगर आपको पॉड देखना है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पॉड देखने के लिए जो हमारी कमांड है वो है kubectl get po. तो देखिए po से वो बता रहा है कि आपके पास एक पॉड है और जो कि क्या है रनिंग है. क्लियर? सर आप अभी कौन सी चेक कर रहे थे? वो मैं उसकी पॉड्स की स्क्रिप्ट दिखाता आपको YAML फॉर्मेट में बने हुए. तो कोई नहीं आगे. अब मुझे क्या करना है kubectl डिस्क्राइब मेरी एक कमांड है DESCRIBE डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड का नाम है मेरा pod1. तो मैं क्या करना चाहता हूं pod1 की डिटेल्स देखना चाहता हूं सारी की सारी. इंटर करा तो देखिए यहां पर गाइस pod1 की डिटेल आई है कि आपका जो pod1 है वो है रनिंग. सॉरी मेरी यहां पर डिस्क्राइब तो pod1 है डिफॉल्ट है. नोड वो किस वाले नोड पे बना हुआ है जिसका IP 73 है 192.73. तो हम देखते हैं 192.73 हमारे किस वाले नोड का IP है. तो आई एम जस्ट कम टू हियर and click on instances. तो इस वाले नोड का जो IP है गाइस देखिए 192.73 और इसकी ID क्या है 279 और आप यहां पर भी आके देख सकते हैं कि 279. तो यहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर नोड पे बनाए किस डेट को बनाए किस टाइम पर बनाए और उसका नाम क्या है pod1. ये आपका क्लस्टर IP आ रहा है यहां पर. उसके बाद अब उसने इसके अंदर क्या बनाया कंटेनर बनाया है जो कि ये कंटेनर ID है उसकी जिसके अंदर कौन सी इमेज यूज करी है उसने nginx की इमेज यूज करी है. जो भी डेट आ रही है स्टार्ट कंटेनर डेट ये यहाँ पर डेट और टाइम आ रहा है. नीचे अब आप एंड में आके देखिए तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा है जॉब शेड्यूल हुई है शेड्यूलर ने सक्सेसफुली असाइन. उसके बाद अब कंटेनर ने क्या काम करा है kubectl ने इमेज को पुल करा है और पुल करने के बाद सक्सेसफुली जब पुल हो गई देन उसने क्या करा कंटेनर को क्रिएट कर दिया और फिर कंटेनर को स्टार्ट कर दिया. यानी कि पॉड क्या कर रहा है जैसे हमने कमांड करा तो क्यूबलेट ने क्या करा सारा का सारा पॉड लिया पॉड को बनाया उसकी इमेज को पुल कराई और सारा का सारा चीज एग्जीक्यूट कर दिया. तो डॉकर पे सारा काम कौन करा रहा है
कुबरनेटिस कर रहा है। तो यही काम हम क्या करते थे, जब हम डॉकर पे करते थे तो इमेज को पुल करते थे, डॉकर रन लिखते तो वो भी इमेज को पुल करता था, क्रिएट करता था। लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है कि मैंने क्या क्या टास्क एग्जीक्यूट करा है, मैंने इमेज पुल। अब अगर आपके पॉड के अंदर कोई एरर आएगा तो वो यहीं पर ही बता देगा कहां पर इमेज को पुल करने में एरर आया है या पॉड को क्रिएट करने में एरर आया है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा। क्लियर एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई नहीं, अच्छा आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सही सही है थोड़ा सा। अब एक्सक्यूज मी सर। यहाँ पर अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि CLER क्लियर, क्यूब CTL गेट POD pod PODS pod -w या। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए ये एक कमांड चलाई है, यानी कि मैं पॉड्स की इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं। तो मैंने ये pod 1 की, यानी कि मैं ये वाली जो कमांड है ना गाइस, ये वाली कमांड में क्या कर रहा हूं, मैं इस सिस्टम को 2 कंसोल ले रहा हूं इसके। तो एक कंसोल तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे ले रखा है, ठीक है ना। अब एक कंसोल में क्या करता हूं, ये जो मेरा कंट्रोलर मैनेजर है इसको मैं कनेक्ट करता हूं और एक कंट्रोलर मैं इसका ले लेता हूं ब्राउजर पे। वाइड का मतलब है कि मैं वहां पर आउटपुट देखना चाहता हूं, व्हाट द कंटेनर स्टेटस। हाँ, मास्टर नोड ही है, वही कंट्रोलर नोड पर ही है, उसी पे मास्टर एक्सेस होता है। तो मैं यहीं पर ही क्या देखना चाहता हूँ, स्टेटस देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। सो मैंने CLER क्लियर करा, या मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक sudo su हाइफन और देन CLER क्लियर, और मैंने यहाँ पे कमांड रन करके रख दिया लाइक KUBE CTL गेट PODS pods -w। अब गाइस वो बता रहा है कि आपके पास एक कंटेनर क्या है, रनिंग स्टेट में। अब देखना मैं काम कर रहा हूं दूसरे कंसोल पे, वो बैकएंड में मैंने मॉनिटरिंग के लिए डाल दिया, वॉचिंग के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, नाउ वी हैव क्रिएट अ वन मोर पॉड। मैं यहाँ पर एक और पॉड क्रिएट कर रहा हूं। नाउ वी हैव क्रिएट अ वन मोर पॉड। मैंने यहाँ पर क्या करा, पॉड 2 क्रिएट करा। अब क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर बैकएंड में एंड टू एंड वो आउटपुट दे रहा है कि अभी रनिंग एक है, पेंडिंग में चल रहा है, अब रनिंग में आ गया है। गॉट इट माय पॉइंट? तो अब क्या है, एंड टू एंड वो आपको क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। लाइक मैं एक और पॉड बनाता हूं यहाँ पर, तो जहां पे आपको पैरेलली उसका आउटपुट आप देख सकते हैं। कोई भी पॉड आप डिलीट करेंगे तो डिलीट का आउटपुट दे देगा। तो आप जो भी काम करना चाहते हो, लाइक मैंने यहाँ पे 3 पॉड्स बनाए और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यूब CTL, मुझे किसी भी पॉड को डिलीट करना है तो क्यूब CTL डिलीट PODE pod एंड POD pod 1। गॉट इट द आउटपुट? यानी कि पॉड मेरा 1 क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। सो एक मॉनिटरिंग विंडोज मैंने ओपन करके छोड़ दी है कि अब कोई भी काम मेरा हो रहा है तो उसके मेरे को पता लगता रहे कि कौन सा पेंडिंग में जा रहा है। कंटेनर से यहाँ पे देखिए ये रनिंग में आ गया है। क्यूब CTL गेट PO में करता हूं, नाउ क्यूब CTL गेट PO। तो यहाँ पर 2 पॉड्स हैं, क्योंकि पॉड 2 और पॉड 3 को मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्यूब CTL डिलीट पॉड्स, तो एक मिनट, क्यूब CTL डिलीट POD pod 2 एंड POD pod 3 विल ट्राई कि दोनों हो सकते हैं या। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों पॉड्स मैंने क्या करे, एक साथ डिलीट कर दिए। क्लियर एवरीवन? आउटपुट दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर? नाउ क्यूब CTL क्रिएट पॉड, तो दोबारा से मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये लुक लाइक का पॉड 1 मैं दोबारा से यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि 1 डिलीट हो गया मेरा। तो ये इसलिए मैंने क्या करा, एक वॉचिंग विंडोज को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। ये सारे कमांड फाइल करके
क्या? अबे मास्टर कंट्रोल प्लेन जो है वो मास्टर ही है, कंट्रोलर नोड पर मास्टर ही एक्सेस होता है, बाय डिफॉल्ट ही एक्सेस हो जाएगा वो तो दूसरे दूसरे बड़े बड़े एवरीवन, इज इट क्लियर? तो पॉड डिलीट करना, पॉड Yes, sir. सेव करना। Yes. इसके अलावा अगर मैं और भी यहाँ पर चलता हूँ कि मैंने यहाँ पे CTL रन पॉड 1, अभी रुक जाइए गाइस, अपने क्वेश्चन रखिए जब एक साथ पूछना। पॉड 1, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉड 2, देन पॉड 3। नाउ वी हैव क्रिएट अ मल्टीपल 3 पॉड। तो kubectl गेट पॉड अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड, 3 पॉड्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा kubectl डिलीट पॉड, और डिलीट पॉड करने के बाद पॉड्स हाइफन ऑल। तो आप kubectl डिलीट पॉड्स हाइफन ऑल कमांड चलाएंगे तो जितने भी पॉड्स आपने बना रखे हैं वो सारे के सारे पॉड्स एक साथ क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे आपके। नाउ देन नेक्स्ट, again I'm create a pod, I'm again create a one pod, and kube cube ctl exec execute hyphen it space pod pod 1 space slash bin slash bsh bash। यहां पर देखिए पॉड से मैं लॉगिन हो गया। तो अगर आपको पॉड से लॉगिन होके उसके अंदर काम करना है, पॉड के अंदर आप उसके कंटेनर पर ही लॉगिन हो, बिल्कुल आप ये कंटेनर पर ही लॉगिन हुए हो, क्योंकि पॉड के अंदर कंटेनर है, ऐसे ही आपके कंटेनर पर ही है, तो कंटेनर के अंदर ही आप इस पर लॉगिन हुए हो। तो 1 बाय 1 होंगे, आगे चलेंगे। हमें पॉड में जाना, कंटेनर में नहीं जाना। अब पॉड के अंदर कंटेनर ही है, हम इतना अंदर नहीं जाना, थोड़ा सा अंदर नहीं जा सकते। दूसरा ठीक है गाइस, तो ये अगर आपको पॉड पे अगर लॉगिन होना है तो आप पॉड पे लॉगिन करने के लिए इस काम को कर सकते हैं। या अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लाइक आई एम जस्ट एग्जिट फ्रॉम दिस। अब मुझे पर्टिकुलर क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक पॉड 1 बना रखा है, अब मैं इसको kubectl edit pod pod and pod 1। तो मैं इसको pod 1 को एडिट से, ये उसकी क्या है, pod 1 की स्क्रिप्ट फाइल यानी कि YAML फाइल को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ओपन करके दे देगा। अब मुझे इसके अंदर कुछ चेंज करना है, लाइक मैंने यहाँ पे करा i4 इंसर्ट, और मैंने करा कि मैं इस पॉड का, पॉड 1 है, इसके अंदर उसका लेबल चेंज करना चाहता है, व्हाटएवर कोई भी चीज चेंज करना चाहता हूँ, या आप यहाँ से कोई भी चीज चेंज करना चाहते हो, आप पॉड इमेज की जगह, इंजन एक्स की जगह आप ओमिका वेब या कोई और अदर इमेज को आप रन करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो CPU 100 MB यूज ना करके 200 MB यूज करे। ठीक है, तो फिलहाल जो यहाँ पे पॉड है वो 100 MB क्या करेगा, CPU का ही यूज करेगा मैक्सिमम। अब आप चाहते हैं कि आपका CPU कितना यूज हो, या ये आपका पाथ है कि कहाँ पर पाथ है, यानी कि अगर आपको कोई भी पॉड चेंज करना है, ठीक है, आपको नोड चेंज करना है तो आप उसकी नोड की आईडी चेंज कर दो। सो व्हाटएवर जो भी चीज आपको चेंज करनी है तो यू कैन एग्जीक्यूट अ एडिट कमांड। आप एडिट कमांड से अपने पॉड की डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लस्टर आईपी आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए पॉड का आईपी ये है, और अंदर जो है होस्ट आईपी ये है इसका, जिस मशीन पर क्रिएट है, और जिस पॉड का आईपी ये है आपका, और ये आपके आईपी आ रहे हैं। तो छेड़खानी कर दोगे तो फिर तुम्हारे साथ छेड़खानी हो जाएगी। मुझे नहीं पता ना, करके देखना, वो तुम्हारा काम है भाई। तुम्हें अगर कोई चीज पता है तो छेड़खानी करो ना, तुम्हें नहीं पता किस सर्वर पे आप आईपी यहाँ कोई तो डालोगे ना, तो वो कहाँ का आईपी है आपको नहीं पता, तो फिर क्यों छेड़खानी करनी। 1% कर देगा तो उसका आखिरी दिन होगा कंपनी में वो, सिंपल सा है। एक आईपी चेंज होने से आपको पता है कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। फिर तो गाइस ये एडिट कमांड है कि अगर आपने पॉड कोई भी बनाया, तो देखिए एक्चुअली में जो भी जिसको भी YAML लैंग्वेज आती है तो हम
ये YAML लैंग्वेज के थ्रू ही पॉड बनाते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट पॉड बनाते हैं तो उसकी YAML लैंग्वेज क्रिएट हो जाती है। सो आप उसकी ये YAML लैंग्वेज को देख सकते हो। सो ये आपकी एडिट कमांड है। विद द हेल्प ऑफ दिस एडिट कमांड यू कैन एडिट द पॉड। देन escape :wq बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पे kubectl delete, YAML तो खैर बनाई नहीं है मैंने, तो अब यहाँ पर चलिए, तो इतना काफी आज के लिए, पहले बताइए नाउ कि अब यहाँ पर एक और कमांड आती है मेरी KOPScope DELETE delete CLUSTR cluster -, yes। तो मैंने अब कमांड चला दिया delete cluster -, yes। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है। अब 1 मिनट रुक जाओ, आपके क्वेश्चन ही पूछने हैं मुझे।